हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के तहत स्टैटिक जीके की सीरीज़। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के तहत 30 क्वेश्चन होंगे और फ्रेंड्स इस सीरीज़ में मैंने हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस को कवर किया है। तो मैं आशा करता हूं आप सब इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत में कितने राज्य आते हैं। प्रायद्वीप भारत में कितने राज्य आते हैं। यहाँ पे प्रायद्वीप भारत से मतलब हो गया पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया मतलब फ्रेंड्स जो भी हमारे इंडिया का ये जो भाग है, इसके जहाँ पे समुद्र है, तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है, इस रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इस रीजन में फ्रेंड्स कितने राज्य आते हैं। तो इस रीजन में फ्रेंड्स 9 राज्य आते हैं। और फ्रेंड्स इन राज्यों में ये 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो यह 9 राज्य हैं फ्रेंड्स। पहला आपका हो गया गुजरात, दूसरा आपका हो गया फ्रेंड्स महाराष्ट्र, और तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया फ्रेंड्स तमिलनाडु, फ्रेंड्स पांचवा आपका हो गया केरल, चौथा आपका हो गया फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, पांचवा आपका हो गया फ्रेंड्स ओडिशा, छठा हो गया फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल, और सातवां हो गया फ्रेंड्स आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ये 9 स्टेट्स फ्रेंड्स पेनिनसुला इंडिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि प्रायद्वीप भारत में कितने राज्य आते हैं। तो प्रायद्वीप भारत में फ्रेंड्स 9 राज्य आते हैं, और यह 9 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले सबसे पुरानी जनजाति का क्या नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप में रहने वाली सबसे पुरानी जनजाति का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है ओंगे और जारवा। ओंगे और जारवा इनका नाम है, जो कि सबसे पुरानी जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सबसे पुरानी कम्युनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ अंडमान निकोबार पे द्वीप समूह में एक सबसे ऊंची पीक है जिसका नाम है फ्रेंड्स सैडल पीक। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी है। तो यह है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक इसका नाम है। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, माजुली द्वीप नदी कौन सी नदी बनाती है। माजुली द्वीप नदी कौन सी नदी बनाती है। तो यह बनाती है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। और फ्रेंड्स यह एशिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, मतलब रिवर आइलैंड जिसे बोलते हैं, वह रिवर आइलैंड है माजुली रिवर आइलैंड। और फ्रेंड्स यह कौन सी नदी पे बनती है। तो यह बनती है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका चौथा क्वेश्चन है, अरावली शिखर का सबसे ऊंचा पर्वतमाला का क्या नाम है। अरावली शिखर की सबसे ऊंची पर्वतमाला का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है गुरु शिखर। और फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा से होते हुए फ्रेंड्स दिल्ली, हरियाणा और फ्रेंड्स गुजरात, राजस्थान, इन सब को टच करते हुए आती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स अरावली पर्वत श्रेणी आपका कहाँ से होकर के आती है। तो यह दिल्ली से होते हुए फ्रेंड्स आपका हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित होते हुए गुजरात तक आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है। मतलब साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ी। क्या है फ्रेंड्स, अन्नामुड़ी नाम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लिख लीजिएगा अन्नामुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची
शिखर का क्या नाम है? तो यह है अन्नामुडी। ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। फ्रेंड्स आज का आपका छठा क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है फ्रेंड्स लेह। लेह भारत का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह हो जाएगा कच्छ। कच्छ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात का कच्छ जो है वह भारत का सबसे बड़ा जिला है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपका बंदरगाह से है, जो कि है टूटीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? पोर्ट टूटीकोरिन पोर्ट किस राज्य में है? तो टूटीकोरिन पोर्ट फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, टूटीकोरिन पोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका, भारत और मालदीव के बीच बॉर्डर को क्या कहते हैं? भारत और मालदीव के बीच बॉर्डर को क्या कहते हैं? भारत और मालदीव के बीच का जो बॉर्डर है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल फ्रेंड्स भारत और मालदीव के बॉर्डर को, मालदीव को अलग करती है। ठीक है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और मालदीव को भारत और मालदीव के बीच कौन सी बॉर्डर है? तो यह है 8 डिग्री चैनल। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज का आपका 9वां क्वेश्चन है, भारत में मैथन बांध किस राज्य में पाई जाती है? भारत में मैथन बांध किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है फ्रेंड्स झारखंड में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि मैथन बांध जो है वह कौन सी नदी पर है? तो यह है बराकर नदी पे, बराकर नदी पे। ठीक है फ्रेंड्स, और यह झारखंड में पाई जाती है। और झारखंड में फ्रेंड्स और 2 बांध है पाई जाती है, जैसे कि चांडिल डैम हो गया, चांडिल। ठीक है, चांडिल बांध हो गया। और यह पाई जाती है फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, और एक और बांध पाई जाती है फ्रेंड्स पंचेत बांध। क्या है? झारखंड में एक और बांध पाई जाती है जिसका नाम है पंचेत बांध, जो कि फ्रेंड्स कौन सी नदी पे है? तो यह है दामोदर नदी पे। ठीक है, दामोदर रिवर। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, जैसे कि मैथन बांध बराकर नदी पे पाई जाती है, झारखंड में है। और झारखंड में ही फ्रेंड्स चांडिल बांध भी पाई जाती है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, और फ्रेंड्स पंचेत बांध भी पाई जाती है, जो कि दामोदर नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स आज का आपका 10वां क्वेश्चन है, भारत में रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? भारत में रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो यह है फ्रेंड्स आपका रावी नदी पर। किस नदी पर पाई जाती है रंजीत सागर बांध? तो यह पाई जाती है फ्रेंड्स रावी नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और यह रावी नदी कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह रावी नदी आपको मिल जाएगा, हालांकि यह एक विवादित जगह है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स लोग इसको पंजाब में बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं। और कुछ भाग इसका फ्रेंड्स उत्तराखंड में भी पाया जाता है। तो यह मतलब आप लोग के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि यह कहाँ पे है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है इसका कुछ अंश, तो इसीलिए उत्तराखंड, सॉरी फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश होगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में यह बांध को पाया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसमें से मतलब क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत की पहली पहली जो सबसे लंबी नदी है तो वह कौन सी है? तो वह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 25-25। ये सभी को पता होगा, जिसकी लंबाई क्या है फ्रेंड्स? 25-25 गंगा नदी की लंबाई है। और दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? गोदावरी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं पूछेंगे तो आप उतना इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स गोदावरी नदी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? फ्रेंड्स भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? तो यह फ्रेंड्स होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग, इलाहाबाद में इसका संगम होता है। ठीक है, देवप्रयाग इलाहाबाद में, यहाँ पे इलाहाबाद में यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी।
और इसी के मेल से फ्रेंड्स गंगा नदी आगे चल के विस्तारी मतलब बड़ी हो जाती है। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? विच प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन? विच प्लैनेट इज नॉन एज अर्थ ट्विन? तो फ्रेंड्स अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स शुक्र ग्रह। ठीक है, मतलब वीनस, वीनस ग्रह जो है पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से है फ्रेंड्स, रेगिस्तान से मैंने उठाया है, जो कि फ्रेंड्स ये है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? गोबी मरुस्थल पाया जाता है फ्रेंड्स चीन में। ठीक है, चीन में गोबी मरुस्थल पाया जाता है। और फ्रेंड्स यह ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका 15वां क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ग्रासलैंड जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स, वह कहाँ पाया जाता है? सवाना ग्रासलैंड कहाँ है? तो ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड है मध्य पूर्व अफ्रीका में। मध्य पूर्व अफ्रीका में फ्रेंड्स सवाना घास लैंड ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी फ्रेंड्स जिसकी लंबाई है 57 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 जिसे बोलते हैं 97 5797। ठीक है, और यह चीन में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग को ध्यान रखना है कि यांगसी नदी कहाँ पे है? चीन में है। और यह दुनिया की एशिया की सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी जाएगी? तो नील। ये तो आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जिसकी लंबाई है 5797। ठीक है, 5797। फ्रेंड्स आज का आपका 17वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में होता है। फ्रेंड्स आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो यह छत्तीसगढ़ में होता है। और तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि भारत में कोयले का भंडारण किस राज्य में सबसे अधिक है? मतलब उत्पादन तो फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और भंडारण कहाँ है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है? तो भंडार है फ्रेंड्स कोयले का झारखंड में। ठीक है, झारखंड में कोयले का भंडार सबसे अधिक है। लेकिन फ्रेंड्स उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स यह आपको कंफ्यूजन करने के लिए भी पूछ सकता है कि भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे कोयला में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह झारखंड हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उत्पादन की दृष्टि से भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका 18वां क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की पैदावार भारत में सबसे अधिक कहाँ की जाती है? कॉफ़ी की पैदावार भारत में सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो फ्रेंड्स यह किया जाता है कर्नाटक में। और फ्रेंड्स चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कर्नाटक में फ्रेंड्स 54% जो होती है वह कॉफ़ी भारत में उत्पादन की जाती है। और फ्रेंड्स उसके बाद कहाँ होती है? तो उसके बाद फ्रेंड्स केरल में होती है। केरल में होती है, जो कि फ्रेंड्स 19% भारत की कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स तमिलनाडु। यह 3 जगहों पे कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। दूसरे नंबर पे कहाँ होता है? केरल में। और तीसरे नंबर पे कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें याद करवा दूंगा। मान लीजिए कर्नाटक का स्पेलिंग क्या है? कर्नाटका। ठीक है, इसका स्पेलिंग सबसे बड़ा है, तो यह सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे कॉफ़ी। आप लोग को इतना तो पता होगा कि कॉफ़ी साउथ में होता है। ठीक है,
तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉफ़ी साउथ में होता है, तो सब कहाँ होता है, तो सबसे बड़ा नाम किसका है, कर्नाटका। तो फ्रेंड्स ये देखिए कर्नाटका का सबसे बड़ा स्पेलिंग है, तो हम लोग याद रख लेंगे कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ होता है, तो के से ही स्टार्ट है, केरल, केरल, ठीक है, केरल में दूसरे नंबर पे होता है, और तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की भारत में पैदावार कहाँ होती है, कर्नाटका में, दूसरे नंबर पे केरल में, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है, तो यह पाया जाता है फ्रेंड्स ओडिशा में। कहाँ पाया जाता है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट, तो यह ओडिशा में पाया जाता है। और बॉक्साइट क्या है फ्रेंड्स, तो एल्यूमिनियम का ओर है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का ओर किसे बोलते हैं, बॉक्साइट को, ठीक है। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्साइट के बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अभ्रक, अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह फ्रेंड्स झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है भारत में। भारत का आज का आपका 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला खाद्य बैंक, भारत का पहला खाद्य बैंक मतलब फूड बैंक कहाँ बनाया गया था, भारत का पहला खाद्य बैंक बनाया गया था फ्रेंड्स दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बनाया गया था। फ्रेंड्स आज का आपका 21वां क्वेश्चन है, हेमिश नेशनल पार्क किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, हेमिश नेशनल पार्क किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर अलग हो, जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब जो कि हेमिश नेशनल पार्क था वह पहले जम्मू कश्मीर में था, जम्मू और कश्मीर में आता था, लेकिन अब फ्रेंड्स यह हो गया है लद्दाख में। कहाँ हो गया है, लद्दाख में, ठीक है। आपको अब याद रखना है कि हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, तो यह है फ्रेंड्स आपको लद्दाख में है। फ्रेंड्स आज का आपका 22वां क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह फ्रेंड्स मिजोरम में है। कहाँ पे, मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। आज का आपका 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ओडिशा में है। कहाँ पे, ओडिशा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, मतलब भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको ओडिशा में मिल जाएगा और मुरलेन नेशनल पार्क आपको मिजोरम में मिल जाएगा। फ्रेंड्स भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था, भारत का पहला जो एक्सप्रेसवे था फ्रेंड्स वह कौन सा था, तो यह था फ्रेंड्स मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे था। फ्रेंड्स आज का आपका 25वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कौन से देश में होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ होती है, और तो फ्रेंड्स विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है चीन में। कहाँ होता है, चीन में। और फ्रेंड्स भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, और उसके बाद फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पर कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। और विश्व की बात हो जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, तो यह चीन में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स आज का आपका 27वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा फ्रेंड्स लेह में होती है। कहाँ पे होती है, लेह में, ठीक है। फ्रेंड्स आज का आपका 28वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम दर किस राज्य की आबादी, मतलब भारत में सबसे कम दर से किस राज्य की आबादी बढ़ी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम दर से किस राज्य की आबादी बढ़ी, तो फ्रेंड्स सबसे कम दर से बढ़ी है फ्रेंड्स जो कि नागालैंड की है, ठीक है। नागालैंड की आबादी सबसे कम दर से बढ़ी, मतलब जो कि इंक्रीजिंग रेट था फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार, वह भारत की आबादी में इंक्रीजिंग रेट जो सबसे कम था फ्रेंड्स उसका
वो राज्य था फ्रेंड्स नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, सोहराई नृत्य, सोहराई नृत्य किस राज्य की है? सोहराई नृत्य किस राज्य की नृत्य है, लोक नृत्य है फ्रेंड्स सोहराई? तो फ्रेंड्स सोहराई नृत्य फ्रेंड्स झारखंड की है। ठीक है फ्रेंड्स, रासलीला किस राज्य की नृत्य शैली है? रासलीला किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली है रासलीला। रासलीला उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले स्टैटिक जीके की सीरीज़ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, ताकि फ्रेंड्स आपको जो भी मेरे स्टैटिक जीके की वीडियो या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले स्टैटिक जीके की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।